जो आज मारे गए हैं लेबनान में, वो कोई राष्ट्रभक्त नहीं था, कोई वहाँ के महात्मा गांधी नहीं था, कोई वहाँ के सेना के नायक नहीं था, वो एक आतंकवादी था। और आतंकवाद शब्द जो होता है ना, अपने आप में घृणित शब्द होता है। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, न कोई जाति होता है, न कोई पंथ होता है। उसको सिर्फ जिहाद फैलाना है, उसे निर्दोष लोगों को मारना है। और ऐसे आतंकवादियों को अगर इजराइल मार रहा है तो वहाँ के लोगों को कम दुख, यहाँ के इन लोगों को क्यों परेशानी? भारतीय मुसलमानों में ही दुख देखा जा रहा है, अरब के मुसलमानों में नहीं देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? यही तो है कि जितने भी अरब के देश हैं, कोई एक शब्द नहीं बोला है। और भारत में जो है ये शिया परिवार वो बड़ा शोक मना रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? जब वही नसरुल्लाह ने 5 लाख सुन्नी को मार दिया था, तब तुम तो बड़ा खिलखिला के हंस रहे थे। आज क्यों तुम मातम छा रहे हो? आज क्यों मातम? इसका मतलब है कि हमारे देश में ये आतंकवाद, जिस बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, कलम होना चाहिए, अरे इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, तुम उसको आतंकवादी बनाओगे? तुम उसको लेके सड़क पर प्रदर्शन करोगे कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा? अगर जिस घर से नसरुल्लाह निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। नहीं चलेगा अब हिंदुस्तान में आतंकवाद, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के। यहाँ आतंकवाद का भारत में कोई जगह नहीं है। आतंकवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद के कांग्रेस नेता जो है वो तो बात आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस लेके चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके कंधे से कंधे मिलाकर अमेरिका, चीन, जापान, रशिया सब चल रहा है। आज सारे देश इजराइल के साथ खड़ा है कि मार इनको, आतंकवाद खत्म कर। ये आतंकवाद विश्व को मानव के नाम पर में दानव बन चुका है। ये जहाँ भी जाते हैं निर्दोष लोगों को मारते हैं। अरे मारो ना, हिम्मत है तो सामने आके मारो ना, छुप के क्यों मारते हो? हैं? बहुत दिन हमारे कश्मीर में भी हमारे सेनाओं ने, वहाँ के लोगों ने बहुत प्रताड़ित हुआ है लेकर के। अब नहीं चलेगी। अगर आप यहाँ पर में तरीके से रहो, तरीके से प्रदर्शन करो, सब कुछ करो, लेकिन तिरंगा लेके आतंकवाद के लिए अगर प्रदर्शन करोगे तो वही तिरंगा घुसेड़ दिए जाएंगे। भारत में कुछ मुसलमान तो उनको प्रेरणा बता रहे हैं नसरुल्लाह को, क्या कहेंगे आप? क्या है रिश्तेदार, क्या प्रेरणा? मैंने तो जाओ ना, लो वीजा लो, पासपोर्ट बनाओ, जाओ ना 4000 किलोमीटर जाओ ना तैर करके, जाते हो ना समझते, जाओ ना अमेरिका में आग लगाने की बात कर रहे हो, वीजा बनाओ, अमेरिका में जाओ ना। अरे जाओ, एयरपोर्ट पर जाते ही अगर हम अपना नाम लिखे ना तो सीधे चले जाते हैं, और तुम अपना नाम लिखते तो नंगा कर दिया जाता है। खोल के देख इसकी, ये तो तुम बदनाम हो चुके हो विश्व में आतंकवाद को लेकर के। फिर भी तुम कहते हो देशभक्त, कहे कि तुम देशभक्त हो। अगर देशभक्त होता तो यहाँ पर जुलूस नहीं निकालते, प्रदर्शन नहीं करते। तुम प्रदर्शन करते हो, जुलूस करते हो, किसके लिए? अरे करो ना, कोई सेना का अगर मर गया है उसके यहाँ पूछने नहीं जाते हो, उसके लिए तो कहीं का भी तो हमारा नहीं। जो तुम्हारे रक्षा के लिए सेना हमारे बॉर्डर पर कुर्बान हो जाते हैं, उसके लिए तुम्हारे एक बूंदा आंसू नहीं निकलता है। और ऐसा एक आतंकवादी को समर्थन में तुम प्रदर्शन करते हो, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन करते हैं, कैंपेन रोकते हैं। देश के लोगों को सोचना चाहिए, देश के लोगों को इस पर गंभीरता से बात करना चाहिए कि आतंकवाद के ये लोग समर्थक हैं। जितने भी आतंकवादी घटना हुई है उनमें इन लोगों का सहयोग है। ये वही लोग हैं ना, बटला एनकाउंटर में सोनिया गांधी ने मांगी थी, हिसाब मांगी थी क्वेश्चन का। अब जलगुरु के लिए आधी रात को वकील खड़ा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के माता पिता ने लिखा था जो इनको जीवन दान दिया जाए। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग जो हमने नाम बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। घृणा होता है इनसे। ये है जातिवाद विरोधी है, हिंदू है तो सख्त विरोधी है ये कांग्रेस पार्टी और ये अब्दुल्ला परिवार। ये सब देखा जा रहा है कि इजराइल काफी समय से जो है युद्ध में झुलस रहा था, ऐसे में ईरान ने भी अब उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो अब भारत जो है किसकी तरफ खड़ा होने वाला है, ईरान और फिलिस्तीन की तरफ या फिर इजराइल की तरफ? अगर तुमने 125 निर्दोष महिलाओं को, बच्चों को मारा था, किसने कहा था? आज तुम्हारे को मार रहा है घर में घुस करके, तो तुम कहते हो बच्चों को मार रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। जब तुमने उसके बीवी बच्चों औरतों को मारा, निर्दोष बच्चों को मारा, तब तो बड़ी खुशी मना रहे थे। आज मार कर दिया ना, गाजा का बाजा बजा दिया ना, फिलिस्तीन का फिलिस्तीन कर दिया ना, लेबनान को लेबनान कर दिया ना। अब जो भी आ रहा है ना, ईरान भी आ रहा है ना, उसे भी पता चल जाएगा 24 घंटे के अंदर में कि कितने पानी में है। इजराइल के साथ आज भारत किसके साथ स्टैंड लेना? आज भारत नहीं, अमेरिका, रशिया, चाइना, जितने भी कंट्री है, यहाँ तक कि तुर्की भी चुप बैठा हुआ है। कोई नहीं बोला। तुम्हें कौन कहा परेल लकड़ी लेने के लिए? अब अगर लिए हो तो भुगतो।
और भारत का स्टैंड बिल्कुल सख्त है कि हम आतंकवाद के विरोध में हैं और डट के खड़ा रहेगा। भारत झुकने वाला नहीं है। और अगर भारत में इस तरह के प्रदर्शन करोगे तो मैं यहाँ के सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको पकड़ के अच्छे से पिछवाड़े तोड़ दिए जाए। क्या नाम? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। देखिए एक बात सर मेरा सवाल, नसरुल्लाह की मौत के बाद देखा जा रहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं शोक मनाते हुए दिख रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वही देखा जा रहा है कि अरब के देशों के मुसलमान में खामोशी छाई हुई है। ऐसा क्यों? देखिए एक बात है, युद्ध और वार जो है इसमें दो तरफा नुकसान होता है और इसमें कभी भी भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, हमेशा से था, है और रहेगा। भारत के है वसुदेव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। भारत को चाहिए फकत कि इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, अमेरिका में उनका बहुत अच्छी इनकी यात्रा थी, सफलतापूर्वक थी। सर नसरुल्लाह के मौत पे क्या सोच रहे हैं? भारत का मुसलमान जो है शोक मना रहा है। नहीं देखिए, आप शोक मना रहे हैं? देखिए एक बात है, भारत के कुछ मुसलमानों के परिवार के लोग इस्राइल में भी हैं और ईरान में भी हैं। जो इस्राइल में हैं वो अपना शोक मना रहे हैं और जो ईरान में हैं वो अपना शोक मना रहे हैं। इस मगर ये आज भारत अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान रहा। कौन है असली दुश्मन? असली दुश्मन जो है भारत का वो है अमेरिका। अमेरिका है? कैसे सर? वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कहता है जाओ कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उनको पैसा दो और क्रॉस बॉर्डर को बढ़ाओ और भारत को तोड़ने का काम करो। और ये जो महबूबा मुफ्ती है और ये फारूक अब्दुल्ला और ये इनका बेटा जो उमर अब्दुल्ला है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये वो भाषा, इन्होंने धारा 370 पे खुलेआम महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि ये लगी रहना चाहिए, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनी। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे। कश्मीर में ही तो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा नसरुल्लाह के लिए। देखिए कश्मीर के जितने अच्छे हालात मैं जानता हूँ, खुद कश्मीर के लोग नहीं जानते। मैं कश्मीर में आतंकवादी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कश्मीर में, वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैंने बताया ना कि कुछ मुसलमान जो है बटा हुआ है, लेकिन मुसलमान एक देश कश्मीर का नहीं बल्कि ये आपको पूरे देश की हमारी एकता और अखंडता जो है वो मजबूत है। भारत जो है आज सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भारत से डरता है, पाकिस्तान को आगे करता है। आज जो कश्मीर में जो हो रहा है ये पाकिस्तान कर रहा है और इनके पीछे अमेरिका है। आज ना चीन है ना जापान है, सबसे आगे भारत देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया और अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। आज अमेरिका जो है भारत से डरा हुआ है, पूरी दुनिया के देश मोदी से डरे हुए हैं। मोदी पे वापस आ रही हूँ, ये बताइए सर, देखा जा रहा है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद जो भारत के मुसलमान जो है भारी तादाद में प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, शोक मनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अरब के देशों में देखा जा रहा है कि वहाँ के जो मुसलमान है खामोश है। ऐसा क्यों? भारत में ही क्यों इतनी खलबली? देखिए खलबली है तभी तो मची है, इनके सीने में खलबली। अब क्या है, मचती है तो मचने दे। ये शौक मना रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा और ज़्यादा शौक मनाए। इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, और इजराइल ऐसे ही काम करता रहे, गाजा का बाजा बजाता रहे और हम लोग फुल सपोर्ट में इजराइल के हैं। बस इनका जो शौक मना रहे वो शौक ऐसे ही मनाते रहे। अरे जो बांग्लादेश में हो रहा था तब ये लोग डंके पीट रहे थे, तब ये लोग कह रहे थे सरहद खोल दो, ये खोल दो, फलाना खोल दो। नाम बोलने में इनको डर लगता था, चोट लगता था, लेकिन
आज जो हुआ एक आतंकवादी के साथ, और आतंकवाद का मैडम कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद के लिए इतना प्रेम क्यों देखने के लिए मिल रहा है भारत के मुसलमानों में, कश्मीर के मुसलमानों में, ऐसा क्यों है? ये पूरे भारत की जनता को देखना चाहिए, कश्मीर की जनता को देखना चाहिए, और कश्मीर की आवाम ने देखकर अपने मतों के हिसाब से वोट देने का काम किया। अब जब कश्मीर में 8 तारीख को बक्सा खुलेगा तब देखना उसका जवाब कैसा निकलता है, कैसा जवाब मिलता है, क्योंकि जनता तो वोट के चोट से ही जवाब अरे देगी। कहीं का भी मुसलमान हो वो हमारा भाई है, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, क्या कहेंगे आप? ये कुछ भी बोलते रहे, अब इसमें मैं क्या बोलूं, इनका भाई आतंकवादी भी होगा तो चलेगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए सब जायज है, सब जाए। इनके लिए सब जायज है। लेकिन और ये भूले ना, उत्तर प्रदेश में योगी और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अच्छा सर ये बताइए, अभी देखा गया कि काफी समय से जो इजराइल है जूझ रहा था युद्धों में, लेकिन अब देखा है ईरान ने भी उस पर हमला कर दिया है, तो अब क्या भारत किसका साइड स्टैंड? देखिए, भारत के नेता इस पर ध्यान रखेंगे, भारत के नेता नीति के हिसाब से काम करेंगे, और जो भारत का समर्थन करेगा, जो भारत के साथ होगा, जो भारत का सहयोगी होगा, जो भारत की एकता में एकता का सुर बांधेगा, उसके साथ भारत होगा, और भारत हमेशा उसके साथ। क्या दोस्ती निभाएंगे? देखिए, हमारा जो दोस्त था इजराइल, आज भी हम उसके दोस्त हैं और कल भी हम उसके दोस्त हैं। लेबनान हो गया, ईरान हो गया, वहाँ पर जो भारतीय फंसे हैं उसके लिए भारत क्या करेगा निकालने? मोदी जी तो सुरंग में फंसे मजदूरों को निकाल लाते हैं, आसमान में फंसे। अभी सुनीता विलियम जी फंसी थी, उनके देश दूसरे देशों की मदद से उनको लाने का काम किया। तो छोड़ दीजिए, लेबनान हो चाहे कहीं भी हो, भारत के नागरिक कहीं भी किसी विपदा में फंसे हो, मोदी उसके लिए देवदूत बनकर काम करेगा, उसको निकालने में हर संभव प्रयास करेगा। क्या प्लानिंग है अभी? पूरी प्लानिंग है जी, मोदी जी के ऊपर शंका करना बेकार है। नहीं मैडम, एक बात है, आतंकवाद का देखिए कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद होता है और वो मानवता के विरुद्ध होता है, और उसको किसी मुसलमान से या हिंदू से जोड़ना गलत है। जहाँ तक कश्मीरी मुसलमान तो प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं सर। नहीं देखिए, लखनऊ में भी देखा गया मुसलमानों के मैंने देखा गया। कुछ रिश्तेदार ईरान में भी हैं, कुछ इसराइल में भी हैं, कुछ इसराइल वाले इसराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन आज जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, हम इनको बधाई देते हैं। नंबर 1 ये काम करें कि जो हमारे ईरान में जो भारत के नागरिक हैं, फिलिस्तीन में जो भारत के नागरिक हैं, और अरब में जो देशों में हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको फौरन भारत में बुला लें। इजराइल पर हमला कर दिया है, और इस हमले का जवाब इजराइल बहुत ही बेहतरीन तरीके से देगा, क्योंकि यह बार बार इजराइल को छेड़ते हैं। पहले गाजा में हमास ने इजराइल को छेड़ा, उसने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। इसके बाद फिर लेबनान में हिजबुल्ला ने छेड़ा, इजराइल ने उसको हटा दिया। अब बारी है ईरान की। ईरान ने यह हमला उस वक्त किया जब वहां पर सभी लोग